हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे उत्तर प्रदेश के साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में ये सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने जो जुनून है वर्दी का, उसको पाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। मेरे साथियों, इन क्वेश्चनों को लगा लीजिए जीएस के, और आपके कम से कम ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, इससे कम से कम आपके जीएस में अच्छा खासा 15 से 20 नंबर गेन हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जो ये पीवाईक्यू के एग्ज़ाम पेपर हैं और क्वेश्चन हैं, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कौन सा संविधान संशोधन ये कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो ये हमारा है संविधान का जो संशोधन है वो है 73 में। ठीक है एवरीवन, 73 के संविधान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी। तो ये पाकिस्तान की राजधानी उस टाइम तक 1959 तक ये थी कराची थी। ठीक है एवरीवन, तो ये थी कराची। नेक्स्ट है हमारा, भारत की कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा हमारा, कॉफ़ी अनुसंधान का आंसर होगा हमारा येरकाड। ठीक है एवरीवन, इसका हमारा नेक्स्ट अगला है में है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ये मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लाया हूँ, ढूंढ कर लाया हूँ, पीवाईक्यू मैंने निकाला है। इसको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा खासा इसमें नॉलेज मिलेगी। एवरीवन, अगर अभी जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इसी तरीके की वीडियोस और तमाम जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, और इस वीडियो में आपको क्लासें भी मिलती रहेंगी। आपको अगर डीपली क्लास पढ़नी है तो वो भी आपको मिलती रहेगी, और आपको अगर क्वेश्चन पेपर लगाने यानी कि मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज लगानी है तो वो भी आपको इसमें मिलती रहेगी। तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे अपने अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो सूचना का अधिकार जो हमारा पारित हुआ था वो 2005 में हुआ था। ठीक है एवरीवन, 2005 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जीएस के क्वेश्चन है सारे, इसलिए इस पर मिक्स मिलेंगे, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और साइंस सारा इसमें मिक्स है। तो हमारा है, बैक्टीरियो में कौन सा एसिड संग्रहित स्टोर यानी कि स्टोर होता है। तो ये हमारा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। एवरीवन, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। ठीक है एवरीवन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अंतिम रूप से, ये देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूट कर लाया हूँ। इसमें लिखा है कि हमारा नेक्स्ट सवाल है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है एवरीवन, आप इसमें यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखा है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और मोहम्मद शाह रंगीला। आप यहाँ पर कंफ्यूज क्या करेंगे, यहाँ पर आप अकबर को आंसर लगाएंगे, मगर इसका आंसर जो है मोहम्मद शाह रंगीला है। ठीक है एवरीवन, अगला है हमारा, कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। कौन सा नहीं, राज्य नहीं है, कौन राज्य योजना के बोर्ड के रूप में अध्यक्ष करता है, यानी कि कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो उसका आंसर होगा सीधा सीधा मुख्यमंत्री। ठीक है एवरीवन, तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। हमारा नेक्स्ट है कि किसने अकबर को जिल्ले इलाही यानी कि खुदा की परछाई एवं फर्रह इज्जदी, खुदा से मिलने वाले रोशनी कहा था। तो ये कहा था आपका बदायूं ने। किसने कहा था ये, अबू फजल ने कहा था। ठीक है एवरीवन, तो ये कहा था अबू फजल ने। तो नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किसकी स्थापना की थी। तो ये की थी हमारी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये कांग्रेस से निकले थे हमारे, ये कांग्रेस से निकले थे, ये बैकवर्ड फॉर इन्होंने स्थापना की थी ये 1939 में। ये सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को छोड़ दिया था इन्होंने चुनाव की वजह से, और चुनाव जीते थे, उसके बाद विरोध हुआ तो इन्होंने छोड़ दिया, और उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी। ये त्रिपुरा के
त्रिपुरा अधिवेशन की बात है, त्रिपुरा अधिवेशन में, ये त्रिपुरा अधिवेशन की बात है, ठीक है एवरीवन, उस टाइम की ये घटना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, WTO किस वर्ष में अस्तित्व में आया, यानी कि किस वर्ष WTO बना था, तो ये बना था हमारा 1995 में, ठीक है एवरीवन। हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, यानी किसको कहा जाता है ब्लू प्लेनेट, सीधा सीधा इसको ऑप्शन होगा, सभी जानते होंगे इसको, तो इसको पृथ्वी है इसका आंसर, ठीक है। देखिए मंगल जो होता है वो लाल गिरह होता है, ठीक है। पृथ्वी होता है हमारा नीला गिरह, ठीक है। बृहस्पति होता है हमारा नीला और लाल, इनकी ये होता है मिक्स कलर का, ठीक है। इसका तो कोई कलर अभी तक समझ में आया नहीं है, ठीक है एवरीवन। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्तक्षेप करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी, तो ये इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा PV नरसिम्हा राव, ठीक है एवरीवन, PV नरसिम्हा राव थे वो। वायुमान का आविष्कार किसने किया था, तो ये दो बंधु थे। अब इससे ज़्यादा ट्रिक सॉल्व क्या हो सकता है, दो बंधु थे यानी कि राइट बंधु थे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है एवरीवन, ऑप्शन नंबर ए। तो एवरीवन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 64 है हमारा, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने अंतरिम अर्थव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी, तो ये कब की थी हमारी 1955 में, इमरजेंसी जो लगी थी 1955 में लगी थी, और इस टाइम जो PM थे वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी, ये इस टाइम की PM थी, और इन्हीं के ही उस पर ये आंतरिक व्यवस्था पर इन्होंने लगाया था, ठीक है एवरीवन। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा बैंक है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है एवरीवन। ये इतने आसान क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, मगर ये इतने आसान है नहीं, ये पेपर के अंदर इतना अहम रोल अदा करते हैं कि आपकी इनके वगैरह मेरिट रुक सकती है एवरीवन। तो जितने भी मेरे भाई पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपी का आगामी नेक्स्ट वीक में, तो वो सारे इस टेस्ट सीरीज को जरूर लगा लीजिएगा, अच्छा खासा इसमें बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे अधिक डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस किस देश में है, तो वो भारत में ही है सबसे ज़्यादा, ठीक है एवरीवन, सबसे ज़्यादा है भारत में। नेक्स्ट है, उर्दू किस भाषा का शब्द है, उर्दू जो है वो किस भाषा शब्द है, तो वो है तुर्की का, ठीक है, तुर्की का शब्द है, कहीं अरबी मत लगा देना इसका आंसर, ठीक है। अवमूल्यांकन शब्द का अर्थ होता है, अवमूल्यांकन शब्द का अर्थ क्या होता है, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के घटने को और स्वदेशी मुद्रा के नेतृत्व में बढ़ोतरी करना, सुनने ये तो होगा नहीं, स्वदेशी मुद्रा के बदले में नई मुद्रा जारी करना ही नहीं है, आंसर होगा इसका ए, ठीक है एवरीवन, आंसर ए होगा, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है, तो ये है हमारा नैनीताल जिले में स्थित, ठीक है एवरीवन। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये न्यायमूर्ति अशोक माथुर साहब, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विश्व कप फुटबॉल 2018 आयोजित होगा, यानी कि विश्व जो है वो आयोजित होगा हमारा, वो होगा रूस में, ठीक है एवरीवन, रूस में ये होगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री जन धन योजना के शुभारंभ के दिन कुल कितने खाते खोले गए थे, यानी कि जन धन योजना जब लागू हुई थी तो उस दिन कितने खाते खोले गए थे, तो वो खोले गए थे 1.5 करोड़ खाते, ठीक है एवरीवन, 1.5 करोड़ खाते इस टाइम खोले गए थे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का स्थान है 5वां स्थान है एवरीवन, ये है 5वां स्थान, ठीक है एवरीवन। तो एक बार फिर मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये टेस्ट सीरीज चल रही है, मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में, तो आप लोगों से सभी से निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, ठीक है एवरीवन।